मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मुझे ऐसी सास मिली। इन्हें तो बस मेरे खाने पर नजर लगाना है। मैं कुछ भी खाऊं, इनको पहले टोकना जरूरी होता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मुझे ऐसी सास मिली। बड़बड़ाते हुए मेघना यूं ही कपड़ों को उलट पलट रही थी। मेघना थोड़ा सोच समझ कर कहा, करो माँ, तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो कहती है। तुम्हारा तीसरा महीना चल रहा है और तुम बाहर की चीजें ज्यादा खाती हो डॉट। हाँ, तुम भी कह लो, जैसी माँ वैसा बेटा। रोहन मुंह घुमा कर सो गया। ये कोई नई बात नहीं थी। मेघना शुरू से बिंदास और मस्तमौला स्वभाव की थी। बाहर घूमना फिरना, पार्टी और दोस्तों के साथ मस्ती करना उसका खास शौक था। उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की इच्छा थी। घरवाले शादी के लिए जोर डाल रहे थे, पर वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करने का दबाव बना रही थी। एक पसंद भी था, पर लड़का अपनी बात से पलट गया और कहकर मना कर दिया, मुझे घरेलू लड़की पसंद है। मेघना जैसे मॉडर्न नहीं। मेघना काफी रोई। उसके घर वालों को भी यही चिंता सताती थी। पता नहीं मेघना अपने अक्खड़ स्वभाव की वजह से ससुराल में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, पर बड़े बुजुर्ग और पारिवारिक दबाव की वजह से उसे घरवालों की पसंद से शादी करनी पड़ी। रोहन बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत लड़का था। उसे सांवली सलोनी मेघना बहुत सुंदर लगी। वो उसको भरपूर प्यार और सम्मान देता था। साथ ही मेघना को पूरी आजादी दी थी, पर मेघना उसका नाजायज फायदा उठाती थी। घंटों फोन पर दोस्तों के साथ बतियाना, शॉपिंग करना, खाना ऑर्डर कर लेना और कमरे में बंद हो जाना। शुरू में रोहन की माँ ने कुछ नहीं कहा, पर फिर भी एक माँ की तरह उसकी समझाती थी। पर मेघना एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देती थी, या कुछ ऐसा कह देती जिससे उसकी सास का दिल दुख जाता। वक्त के बीतने के साथ मेघना को अपने अंदर एक नई जान होने का पता लगा। अपनी आजादी छीन जाने की वजह से वो ये बच्चा नहीं चाह रही थी, लेकिन रोहन को बच्चे बहुत पसंद थे। वो रोहन की बात को काट ना सकी। शुरू में उसे बहुत उल्टियाँ और बेचैनी होती थी, लेकिन तीसरा महीना लगते लगते उसे थोड़ा सामान्य महसूस होने लगा और उसकी जीभ भी चटोरी हो गई। मेघना की सास बहुत खुश थी और मेघना के लिए रोज स्वस्थ वर्धक चीजें बनाती और कहती भी थी, बेटा खूब सारा फल फूल और दूध और हरी शाक सब्जियां खाया करो। मगर मेघना वही बाहर का चटर पटर खाती रहती। लगातार बाहर का खाने से उसका वजन बहुत बढ़ गया था। आज भी उसने बाहर से पिज्जा ऑर्डर किया था और रोहन की माँ ने देख लिया था और ये कहकर मना किया था, बेटा बाहर की चीजें तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नुकसान करेंगी, उसे सही पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। इसी बात पर मेघना उखड़ गई और कमरे में पैर पटकते हुए चली गई और जाकर रोहन के सामने माँ के लिए भला बुरा बोलने लग गई। रोहन भी चुप रह गया, क्योंकि माँ ने कहा था इस हालत में मेघना को कुछ भी ना कहने के लिए, क्योंकि चिड़चिड़ाहट होती है। आधी रात को मेघना के पेट में तेज दर्द हुआ, उल्टियाँ और मचली होने लगी। रोहन घबराकर जल्दी से डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने देखा और पूछा, क्या खाया था? मेघना को सब कुछ बताना पड़ा कि ज्यादातर वो यही खाती रही है। फिर डॉक्टर ने समझाया, आप खुद एक माँ बनने वाली है और बच्चों जैसी हरकतें। क्या आप चाहेगी कि आपका बच्चा हमेशा जंक फूड खाता रहे? नहीं। फिर आप जो खाती है वो आपका बच्चा भी खाता है। उसे भी तो पोषण की आवश्यकता है, तो पौष्टिक खाएंगी तब तो बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा। जी डॉक्टर।
मैं आपका डाइट चार्ट बना देती हूँ, आप वही खाएंगी। आप चावल, हरी सब्जियाँ, दाल और रायता खूब खाइए। इससे आपको भरपूर पोषण मिलेगा। इसके अलावा आप रोटी, साग, दही और मीठा खाने के शौकीन हैं, तो कुछ घर पर बना मीठा खा सकते हैं। अपने खाने में सलाद को जरूर शामिल करें ताकि खाना अच्छे से पच सके। दरअसल खाने से पहले सलाद खाने से आप खाना संतुलित मात्रा में खाते हैं और यह अच्छे से पच भी जाता है। और बाहर का कुछ नहीं खाना है। क्या मैं चॉकलेट या आइसक्रीम खा सकती हूँ? डॉक्टर मुस्कुरा दी। साथ ही रोहन भी। हाँ, पर कभी कभी। घर पहुँचने पर मेघना की सासू माँ ने उसकी नजर उतारी और कहा, अब तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी बहू। अब तुम बाहर का कुछ भी नहीं खाओगी। और जल्दी से बनाकर दलिया और दही ले आई। मेघना के आंखों में आंसू उतर आए। वो तो यही सोचती आई थी सास बुरी होती है, पर उसकी सास तो माँ से बढ़कर प्यार देती है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, माफी किस लिए? तुम्हें तो मैंने अपनी बेटी माना है, तभी तो समझाती हूँ और तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। चलो जल्दी से खा लो, तुम खाओगी तभी तो मेरे पोता या पोती भी खाएंगे। कहकर मेघना को गले लगा लिया। जी माँ। दलिया खाते हुए मेघना सोच रही थी, सच में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे ऐसी ममता से भरी सास मिली है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले न्यूज़ स्टोरी के साथ। धन्यवाद।